हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। हम सबको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 के नोटिफिकेशन का इंतजार था एंड फाइनली द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट। इफ यू वांट टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ लेट मी क्विकली डिस्कस द इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 मार्च। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और एक और बात है, द एप्लीकेशन नीड्स टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। द एंटायर प्रोसेस इन फैक्ट इज ऑनलाइन ओनली। कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है। बाद में जो एडमिट कार्ड्स भी आएंगे वो भी हमें साइट पर जाके डाउनलोड ही करने होंगे। सो फिल द फॉर्म एट द अर्लीस्ट एंड सबमिट इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको सेंटर अपनी चॉइस का मिलेगा, प्लस यू विल बी एबल टू अवॉइड गेटिंग इनटू एनी लास्ट मिनट हैसल्स। अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो वैकेंसीज हैव रियली गॉन डाउन, दे हैव dwindled। 927 सीटों से 215 सीटें कम है इस बार, विच इज समथिंग नो एस्पिरेंट वुड रियली लाइक, बट ऑब्वियसली इसका हम कुछ कर नहीं सकते। सो गाइस, दिस ईयर यूपीएससी हैज रिलीज 712 वैकेंसीज इन टोटल, आउट ऑफ विच 22 आर रिजर्व फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी केसेस। सो इफेक्टिवली अगर देखा जाए, वी हैव 690 वैकेंसीज फॉर दिस ईयर 2021। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो। सो फॉर दोज ऑफ यू, आई वांट टू क्विकली गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पर कभी कभार आई फील कंफ्यूजन हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द एज फैक्टर। नाउ फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स मिनिमम एज इज 21 ईयर्स। बाकी कैटेगरीज के लिए भी मिनिमम एज इतनी ही है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इज 32 ईयर्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, यू माइट और माइट नॉट गेट एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने धरती पर 2 अगस्त 1989 से लेकर 1 अगस्त 2000 के बीच में कदम रखा है, तो आप सिविल सर्विसेज 2021 में दे सकते हैं, इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बैचलर्स डिग्री हो। दैट इज द ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आपने कुछ भी परस्यू किया हो ग्रेजुएशन में, इट डज नॉट मैटर। एक और अहम बात है, लास्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जो कैंडिडेट्स हैं अभी, दे कैन ऑल्सो अपियर इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में अगर हैं तो आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ऑल्दो आपको हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टारगेट करना चाहिए क्लियर करने का, बट यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ व्हाट द ऑप्शंस आर। तो देखो, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं टोटल, मतलब 21 साल से 32 साल के बीच में आप 6 बार ट्राई कर सकते हैं, 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं टू क्लियर यूपीएससी। नेक्स्ट, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी गेट 9 अटेम्प्ट्स एज वेल। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फॉर्म प्लीज ध्यान से भरना, जो भी आपकी कैटेगरी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्यूरेटली भरना, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको फायदे हो सकते थे, बेनिफिट्स मिल सकते थे, वो नहीं मिलेंगे। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड व्हाइल यू फिलिंग अप द फॉर्म। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट बिगन देयर जर्नी, या पहली बार अपियर होने का मन बना रहे हैं, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द एग्जाम स्ट्रक्चर, ताकि आप सबको क्लैरिटी रहे। सो दिस एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी फॉर सिलेक्शन इनटू सिविल सर्विसेज हैज 2 stages. Stage 1 is preliminary and second stage is called mains. अब मेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, further written and personality test, which is nothing but an interview with the UPSC board. Now you'll all will be surprised to know that every year about 10 lakh candidates apply for this exam, लेकिन पेपर देने 4 से 5 लाख लोग ही जाते हैं। एक कट ऑफ के बेसिस पर जो हर साल वेरी करती है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, 5 लाख में से सिर्फ 15,000 लोगों का अप्रॉक्सीमेटली प्रीलिम्स क्लियर होता है। सो यू नो व्हाई दिस एग्जाम इज क्लेम टू बी वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ आउट ऑफ दीज 15,000 स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, ओनली अबाउट 3,000 स्टूडेंट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जो लास्ट स्टेज होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें रिटन एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों के क्यूमुलेटिव स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट्स की फाइनल रैंक डिटरमिन होती है, प्रोवाइडेड दे क्लियर द कट ऑफ कोर्स। So friends, this is how you will basically become an IAS officer. Now let me briefly make you understand the nature of these exams, so that there is no confusion whatsoever, especially in the minds of the first timers. Let's talk about the prelims first. Prelims में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। देयर इज नेगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जरूर है, बट दिस डज नॉट मीन कि ये आसान है, सिंपल है। अगर तैयारी आपने रिगरसली नहीं की तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि प्रीलिम्स एक तो क्या 6 अटेम्प्ट में भी नहीं निकलेगा आपका। फर्दरमोर, आपके 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर कंपलसरी हैं। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज, पेपर 1 एंड 2 बोथ आर ऑफ 200 मार्क्स ईच। जनरल स्टडीज यानी कि पेपर 1 में टोटल 100 सवाल होंगे, और सी सैट यानी पेपर 2 में टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। नाउ फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल्दो दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर कंपलसरी, बट पेपर 2 एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेपर 2 में यानी सी सैट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 33% आने चाहिए, else you will be disqualified and therefore out of
द रेस। तो CSAT में 33% आपके मिनिमम होने चाहिए, एल्स यू आर डन, आपका दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा। सो गाइज, ऑल्दो आपका प्रीलिम्स पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ के स्कोर के बेसिस पर ही क्लियर होगा, बट डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग CSAT कैजुअली। अच्छे खासे एस्पिरेंट्स पूरी तैयारी करने के बाद भी रह गए इस चक्कर में। नाउ कमिंग टू द रिटन एग्जाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम। टोटल 9 पेपर होते हैं इसमें, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं। दीज क्वालिफाइंग पेपर्स आर बेसिकली लैंग्वेज पेपर्स। वन पेपर इज कंपल्सरीली एन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, दूसरे में आपके पास ऑप्शन होता है टू सेलेक्ट एनी वन इंडियन लैंग्वेज। Besides these two, there are 7 other papers: essay paper, General Studies 1, General Studies 2, General Studies 3, General Studies 4, and 2 papers besides this based on your optional subject, paper 1 and paper 2. उसमें भी 2 पेपर आएंगे। जो भी आपने ऑप्शनल चूज किया होगा उसको वो टेस्ट करेंगे। ये सातों के सातों पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। सो द टोटल मार्क्स allocated to written exam is 250 times 7, that is 1750 marks. I hope this part is clear. Now let's quickly talk about the interview stage or the personality test as UPSC likes to call it. अगर आपकी रिटन की कट ऑफ क्लियर हो जाती है, then you are called for an in-person meeting with the UPSC board. इस स्टेज में आपकी जो नॉलेज है उससे ज़्यादा आपका एटीट्यूड असेस किया जाता है। सी बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, बिकमिंग अ पब्लिक सर्वेंट इज अ वेरी हाई प्रेशर जॉब, सो यू नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड सो दैट यू कैन डील विद द प्रेशर्स इन्वॉल्व्ड इन सच अ जॉब। तो आप बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कितने सूटेड हैं, दिस इज व्हाट इज डिटरमिन्ड इन दिस इंटरैक्शन। यू गेट अ स्कोर आउट ऑफ 275 मार्क्स। तो मेंस हो गया आपका 1750 मार्क्स का, पर्सनालिटी टेस्ट इज 275 मार्क्स, सो फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 2025 मार्क्स। आपके स्कोर के बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड होती है, ऑफ कोर्स ओनली इफ यू क्लियर द कट ऑफ। तो दोस्तों, दिस इज द इंटायर एग्जाम स्ट्रक्चर एंड द जर्नी विच यू नीड टू एंड्योर इन ऑर्डर टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर, वैकेंसीज, एवरीथिंग, अब बात करते हैं 2021 की, इस साल की। प्रीलिम्स है हमारा 27 जून को, दैट मीन्स आपके पास प्रीलिम्स 2021 क्लियर करने के लिए अभी भी 110 दिन हैं, विच इज़ अबाउट 16 वीक्स रफली। आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल होगा अभी कि क्या अभी भी हमारा हो सकता है, डू आई हैव इनफ टाइम टू मेक द कट दिस ईयर इटसेल्फ? द आंसर इज येस। आई बिलीव दैट देर इज स्टिल इनफ टाइम टू क्लियर प्रीलिम्स। अगर आपने अपने बेसिक्स पर थोड़ी भी पकड़ बनाई हुई है, then trust me, please do not doubt your chances now at this stage. You have enough time to still clear prelims. Just stick to your plan. जो भी आपने रूटीन बनाया हुआ है, स्ट्रैटेजी तैयार की हुई है, make sure that you stick to it till the end. That's the only thing which will matter. And for those of you who are a little confused, जिनको अपनी strategy में, अपने study plan में कुछ missing elements लग रहे हैं, don't stress about it. There are a lot of decent and to the point videos available on YouTube जहाँ से आपको help मिल सकती है. In fact, in a day or two, I will be coming up with a detailed 100-day strategy for prelims 2021. मेरी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर benefit होगा उस वीडियो से. Alright, so guys, that is it. That's all I wanted to share. If you like the video, then please share. And आने वाली UPSC 2021 वीडियोज़ की notification के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे अहेड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।